मार्क एंडरसन एक ऐसा जल क्रीड़ा विशेषज्ञ जिसने पिछले 10 सालों से समुद्र की गहराइयों को मानो अपना घर ही बना लिया था। उसके कैमरे में कैद हैं अनगिनत दुर्लभ समुद्री जीव और रहस्यमयी पल। लेकिन दोस्तों, 9 सितंबर का वह दिन उसके लिए कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन समुद्र की नीरव गहराई में उसका सामना हुआ एक ऐसे भयावह एक अनुभव से जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि हमारी इंसानियत को भी आईना दिखा दिया। जरा सोचिए, एक छोटा सा नन्हा हम्पबैक व्हेल का बच्चा जिसने अपनी माँ की जान बचाने के लिए इंसानों से मदद मांगी, और उस बच्चे का भरोसा, एक इंसान की बहादुरी और प्रकृति की चुप पुकार मिलकर एक सच्ची घटना सुनोगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या था वो मंजर और कैसे शुरू हुआ माँ और बच्चे के बीच वो दिल दहला देने वाला संघर्ष? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उस दिन हर रोज की तरह मार्क ब्रिटिश कोलंबिया के तट से लगभग 200 मील दूर डाइविंग करने उतरा। समुद्र का पानी बिल्कुल शांत होने के बावजूद भी बेहद ठंडा था, सिर्फ 12 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे गहराई में उतरते हुए वह समुद्री शैवाल और छोटी छोटी मछलियों की फोटो लेने में व्यस्त थे। लेकिन कुछ ही देर में समुद्र के अंधेरे में उसके सामने ऐसा कुछ दिखाई थी जिसकी उनका कल्पना में भी नहीं आया था। मार्क की नजर समुद्री ककड़ियों के एक छोटे से झुंड पर पड़ी। उसने तय किया कि कुछ क्लोजअप फोटो कीजिएगा। कैमरा सेट करते समय अचानक उसे पानी के भीतर एक अजीब सी लहर का झटका महसूस हुआ। आसपास किसी बड़े जीव की मौजूदगी का संभावना साफ महसूस हो रहा था। पहले मार्क ने सोचा शायद कोई सील या बड़ी मछली होगी, क्योंकि ऐसे जीव समंदर के अंदर में अक्सर मिलता है। लेकिन आगे बढ़ते ही जो उसने देखा, जिसे देखकर मान सकते हो उसका खून जमसा गया। उनके सामने सिर्फ कुछ मीटर दूर एक विशाल, लगभग 4 किलोमीटर लंबा एक हम्पबैक व्हेल का बच्चा धीरे धीरे तैर रहा था। मार्क ने गौर किया कि बच्चे की हरकतें असामान्य थीं। आमतौर पर समंदर का इतने विशाल जीव कभी भी इतने बेचैन नहीं दिखाई देते, लेकिन आज यह छोटी व्हेल अजीब ढंग से झटके खाकर घूम रही थी, मानो किसी का ध्यान खींचना चाहती हो। पहले मार्क ने इसे सामान्य घटना समझकर इस पर इतना नजर नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन इसी समय हम्पबैक व्हेल का बच्चा मार्क के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा, जैसे वह कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। मार्क ने गहरी सांस ली और कैमरा मजबूती से पकड़ के रखा। उसकी आंखों के सामने हम्पबैक व्हेल का बच्चा अजीब व्यवहार करता रहा। हालांकि वह जीव देखने में शांत लग रहा था, लेकिन उसका हरकतें बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। अचानक बच्चा मार्क के और करीब आ गया और अपने विशाल पंखों से उसे छूने की कोशिश करने लगा, बार बार तक। इस अजीब हरकत देखकर मार्क के मन में सवाल उठता है, क्या कि इस बच्चे ने उसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है? मार्क के 10 साल के डाइविंग एक्सपीरियंस में उसने ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। लगभग 7 से 8 बार मार्क के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद अचानक इस बच्चे ने दिशा बदल दी और करीब 20 मीटर दूर जाकर वह रुक गया। वहां रुककर अपनी छोटी छोटी चमकती आंखों से मार्क की ओर देखता रहा, मानो इशारे से इस बच्चे ने कुछ दिखाना चाहता है। मार्क जानता था कि समुद्र में विशाल जीवों के पीछे दौड़ लगाना भयंकर खतरे का कारण बन सकता है। फिर भी बच्चे के रहस्यमय हरकतों ने मार्क की क्यूरियोसिटी अचानक बढ़ा दिया। सभी खतरों के बावजूद मार्क ने तय किया कि वह इस बच्चे का पीछा करेगा। धीरे धीरे वे उत्तर की ओर बढ़ने लगे। मार्क धीरे धीरे उस हम्पबैक व्हेल के बच्चे का पीछा करता रहा। ऐसे करके यह दोनों तट से बहुत दूर आ गए थे। हर बार करीब 30 से 40 मीटर आगे बढ़ने के बाद बच्चा रुकता है, मानो यह पक्का करना चाहता हो कि मार्क उसे ठीक से फॉलो कर रहा है या नहीं। इसके बाद यह दोनों समुद्र की ओर गहराई पर निकालना शुरू किया। जितना नीचे चला जा रहा है, सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और चारों ओर घना अंधेरा होने लगा। आखिरकार कुछ मीटर और गहराई में जाने के बाद एक छोटी सी समुद्री घाटी में पहुंचे। यहाँ मार्क ने ऐसा दृश्य देखकर उसका खून जम गया। उसके सामने बड़े आकार का, लगभग 14 मीटर लंबी एक एडल्ट एज का हम्पबैक व्हेल थी, जो पानी में आधा मृत कंडीशन में निश्चल तैरती हुई पड़ा हुआ था। खौफनाक बात यह थी कि उसका पूरा शरीर एक अजीब तरह की चीज से ढका हुआ था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि कुछ भयावह हुआ है। दूर से देखने पर लगता था मानो कोई धूसर कठोर चीज उसके शरीर पर छिपा है। लेकिन जब मार्क हम्पबैक व्हेल का बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसे साफ समझ आया कि व्हेल के पूरे शरीर पर घनी तरह से बार्निकल जमे हुए हैं, जो एक तरह के समुद्री परजीवी हैं। ये बार्निकल दिखने में लहसुन जैसे लगता है और ये बार्निकल समुद्री जीवों की स्क्रीन में चिपक कर अपना भोजन जुटाते हैं। ये बार्निकल कुछ हद तक व्हेल को शिकारियों से भी बचाते हैं। आमतौर पर व्हेल के शरीर पर थोड़े बहुत बार्निकल होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ स्थिति भयावह थी। व्हेल का पूरा शरीर कई सेंटीमीटर तक मोटी बार्निकल की परत से ढक गया था, यहाँ तक कि आंखों का हिस्सा भी ढक गया था। मार्क ने देखा कि छोटी हम्पबैक व्हेल अपनी लगभग मृत मां के चारों ओर घूम घूम कर प्यार दिखाने लगा। यह दृश्य देखकर मार्क समझ गया कि यह विशाल व्हेल उसी बच्चे की मां है। मार्क ने हिम्मत लाकर और करीब गया। उसने देखा कि मां व्हेल इतनी कमजोर हो चुकी थी कि शरीर हिलाने की ताकत भी खो बैठी थी, मानो समुद्र में तैरता हुआ एक असहाय शरीर घूम रहा है। मार्क को यह लग रहा था जैसे कोई संतान बीमार मां के इलाज के लिए डॉक्टर घर में लाता है, मानो वैसे ही इस छोटी हम्पबैक ने उसे बुला लाया है। बच्चे का इतना भरोसा और निर्भरता देखकर मार्क इमोशनल हो गया था। उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, लगभग मृत मां व्हेल को बचाना ही होगा। उसे उसके बच्चे के पास लौटाना होगा। मार्क ने बैग से चाकू निकाला और सावधानी से बार्निकल की परत हटाने लगा। लेकिन बार्निकल इतने मजबूती से व्हेल की शरीर से चिपके थे कि यह बेहद मेहनत वाला काम था। अकेले हाथों से पूरे शरीर को साफ करना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ खतरा और करीब आने लगा। अचानक मार्क का ऑक्सीजन सिलेंडर का मीटर तेजी से गिर रहा था। उसने देखा कि अगर अभी भी वह ऊपर न गया तो उसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मार्क जल्दी से पानी के ऊपर आया और एक किनारे में आकर पहुंचा। वह तुरंत वापस जाकर उसने कोस्टल मैनेजमेंट टीम से संपर्क किया और पूरी घटना
घटना खुलकर बताया। टीम के सदस्य एक एक कर उससे सवाल पूछने लगे। जीव की हालत कितनी गंभीर है, वह कितनी गहराई पर है, क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना संभव होगा? मार्क ने कोस्टल रेस्क्यू टीम को सब कुछ विस्तार से बताया और खास तौर पर बोला कि समुद्र के अंदर उस लगभग मृत व्हेल के साथ एक छोटा बच्चा भी है। सब कुछ सुनकर टीम ने मार्क से करीब 1 घंटे इंतजार करने को कहा। इसी बीच मार्क नया ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर फिर पानी के नीचे उस जगह पर जाने लगा। वह यह देखने के लिए चला गया था कि माँ और बच्चा अभी भी वहाँ हैं या नहीं। नीचे जाकर मार्क ने देखा कि माँ और बच्चा अब भी उसी छोटी घाटी में इंतजार कर रहा है। लग रहा था मानो उन्हें समझ आ गया हो कि मार्क उनकी मदद लाने गया है। और कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम समंदर के नीचे उस जगह पर पहुंच गया। इस टीम में कुल 6 सदस्य थे, 3 एक्सपीरियंस्ड डाइवर, एक स्पेशलिस्ट और 2 समुद्री जीव चिकित्सक। मार्क के बोली के हिसाब से इन लोगों ने तेजी से काम करने लगा। इस बार इन सभी लोगों के पास अत्याधुनिक उपकरण थे, खास करके सूक्ष्म उपकरण, जिनसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए व्हेल के शरीर से बार्निकल हटाना संभव था। धीरे धीरे यह 6 लोग अत्यंत सावधानी से बेमान व्हेल का शरीर साफ करते रहे। ऐसा लग रहा था मानो मौत के मुहाने पर खड़े एक जीव को नई जिंदगी लौटाने की कोशिश चल रही हो। व्हेल के शरीर से सारे बार्निकल हटाने में टीम को बहुत समय लगा। इन सभी का हर घंटे अपने ऑक्सीजन टैंक बदलने पड़ रहे थे। आखिरकार जब बार्निकल की परत पूरी तरह हटा दी गई, तब तुरंत डॉक्टरों ने व्हेल की शारीरिक जांच शुरू की। इस टीम ने जल्द ही समझ लिया कि व्हेल के शरीर के भीतर कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए तुरंत ही इस व्हेल का ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया। टगबोट की मदद से माँ व्हेल को एक समुद्री पुनर्वास केंद्र में लाया गया, लेकिन यह ऑपरेशन अत्यंत जोखिम भरा ऑपरेशन था। व्हेल इतनी कमजोर थी कि जरा सा दबाव उसके ऊपर आने पर भी यह मर सकता है। पूरे समय छोटा हम्पबैक बच्चा केवल कुछ मीटर दूर से अपनी माँ के पीछे पीछे तैर रहा था, मानो वह एक पल के लिए भी माँ को खोना नहीं चाहता। एक पुनर्वास केंद्र में इस व्हेल का ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्जनों ने जब उसका पेट काटा तो जो निकला उसे देखकर सब दंग रह गए। एक बड़े आकार का जहरीला केमिकल से भरा औद्योगिक मछली पकड़ने का जाल। जांच में पता चला कि वह जाल एक भयंकर रासायनिक पदार्थ में संरक्षित था, जो व्हेल के पेट में जाकर धीरे धीरे घुलने लगा था। इसके फलस्वरूप जहर व्हेल की शरीर के खून में फैल गया और उसके सभी आंतरिक अंगों को नष्ट करने लगा। यह करुण दृश्य मानो हमारी आंखों में उंगली डालकर दिखा देता है कि हमारे फेंके हुए प्लास्टिक के जाल और जहरीला कचरा कैसे बेकसूर समुद्री जीवों की भयावह मौत का कारण बनता है। आगे की जांच में पता चला कि वह जहरीला मछली पकड़ने का जाल 2000 में ही केमिकल से बनाया गया था। 2 दशक बाद भी वह जाल खतरनाक रूप से सक्रिय था। उधर व्हेल की शारीरिक स्थिति बेहद नाजुक हो गई। लिवर असामान्य रूप से सूज गया था। टिश्यू में भयानक सूजन भी फैल चुकी थी। किडनी की कार्यक्षमता लगभग खत्म हो गई। रोग प्रतिरोधक क्षमता खतरनाक रूप से घट गई थी। यदि तुरंत कदम न उठाए जाते तो व्हेल के पूरे शरीर में घातक इन्फेक्शन फैल जाता था। फिर भी इस कठिन हालात में माँ व्हेल अपनी जी जान से लड़ती जा रही है। डॉक्टर हैरान होकर देखते ही रहा। शायद उसे जीने की ताकत अपने छोटे से बच्चे से मिल गया है, और वह बहादुर बच्चा तो खुद अपनी जान दांव पर लगाकर इंसानों के पास मदद के लिए आया था। और ऐसा रिस्की काम किया इस बच्चे ने जहाँ इंसान उन्हें खौफनाक दैत्य समझकर मार भी सकते थे। आखिरकार व्यापक चेकअप के लिए डॉक्टरों ने माँ व्हेल को करीब 3 हफ्तों तक पुनर्वास केंद्र में रखा। इस दौरान मार्क हर रोज उसके पास आते, उसका अपने पर हिम्मत जगाने के लिए। धीरे धीरे व्हेल के शरीर में विषाक्तता का स्तर घटने लगा। उसका ब्लड संचार नॉर्मली होने लगा और प्रतिरक्षा क्षमता फिर लौटने लगी। आखिरकार लंबी इलाज प्रक्रिया और प्यार भरी देखभाल के बाद वह लाचार माँ व्हेल पूरी तरह स्वस्थ हो गई। फिर एक खास दिन देखकर उसे दोबारा खुले समुद्र में छोड़ दिया गया, अपने बच्चे के पास आजाद होकर जी भरकर जीने के लिए। दोस्तों, एक बार सोचिए, अगर वह छोटा बहादुर बच्चा मार्क के पास मदद मांगने न आया होता तो हम कभी जान ही नहीं पाते कि उसकी माँ इतनी बड़ी मुसीबत में थी। आखिरकार मार्क की बहादुरी, मानवता और अटूट सहानुभूति के कारण एक जिंदगी फिर से नए सिरे से लौटना मुमकिन हुआ। शायद वह छोटा बच्चा मदद के लिए बहुतों के पास गया होगा। हो सकता है केवल मार्क ही था जिसने उसकी मूक भाषा, उसके पुकार में भरा डर और प्यार समझने की कोशिश किया। एक छोटे से जीव का विश्वास और एक इंसान का दिल मिलकर एक नामुमकिन सा काम मुमकिन करना पॉसिबल करके दिखा दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।